हमारे बीच में मोहन मुंतजिर नाम का वो कवि है जो श्रृंगार को अलग अलग तरह से, अलग परिभाषाओं में, अलग तुलिका में तोलता है, जो श्रृंगार की नई परिभाषा वाचन परंपरा के कवियों के मध्य में इस मंचों पर अवतरित होता है। मैं एक बल्ली सिंह चीमा की 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा कि रूखी सूखी का खाकर आधे पेट पर जिंदा रहा, रूखी सूखी खाकर आधे पेट पर जिंदा रहा, जिंदगी के रहम पर वो उम्र भर जिंदा रहा, जिंदगी जीने के भी आदाब होते हैं हजूर, मर गया एक शान से एक रेंग कर जिंदा रहा। शान के कवि, ईमान के कवि मोहन मुंतजिर। बहुत आभार सुरेंद्र जैन जी का। बहुत अच्छा आप लोग सुन भी रहे हो, क्योंकि जैसा आप कवि सम्मेलन सुन रहे हो वैसे आप कविता भी सुन रहे हो। ये छोटी बिटिया हमारी काव्या श्री जैन ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और आपने अपनी तुलसी आंगन की तुलसी का सम्मान भी किया। बाजपुर के लोगों, हमें आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी तक पहुंचना है। अमूमन 1 घंटे के काव्य पाठ से आज मैं उसको एकदम कम करके 10 मिनट मैं काव्य पाठ आपके सामने करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी मेहनत से 10 मिनट आपके बीच में काव्य पाठ करूंगा, लेकिन उसके बदले आपसे भी एक वादा चाहिए कि आप भी 10 मिनट मुझे अपनी पूरी मेहनत का दीजिएगा। मैं आपको एक विशेष गीत आपको सुनाने आया हूँ, एक नया गीत आपको सुनाने आया हूँ। स्वागत है भाई। और उसके एक छोटी सी रचना है जिसको मैं चेक कराने आया हूँ आपसे। अगर आप उसे चेक कर दोगे, मंच पर आदरणीय श्रीकांत जी, प्रतीक गुप्ता जी, मोनिका जी, मनोज चौहान, राहुल जैन और अनिल जी बैठे हैं, वो भी चेक कर लेंगे। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। आपने मोनिका देहरी जी को बहुत अच्छा सुना, प्रतीक गुप्ता जी को बहुत अच्छा सुना। काश मैं भी कवित्री होता। हाँ, लेकिन एक बात तो है सर कि आप अगर ईमानदारी से बताओ तो मैं किसी कवित्री से कम खूबसूरत हूँ नहीं, क्या बात है ना? तो थोड़ा सा आप भावी संपन्न हुआ। आभार। तो इससे थोड़ा सा आप मुझे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, दोनों काम। 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। मोनिका देहरी आपको मोहब्बत का ख्वाब दिखा रही थी, मैं आपको 5 मिनट मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ। इजाजत दीजिए, सुनिए। ये अगर आपके बाजपुर के संस्कार हो 10 मिनट आगे दे दीजिएगा तो मैं 10 ही मिनट रहूंगा। आप ताली बजाकर नहीं सुनेंगे तो मैं 1 घंटे से वहां खड़ा रहूंगा। क्या बात है। आज बिना काय पाठ किए इनको घर भेजूंगा अनिल जी को। अब सुनिएगा, 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, झूम के 10 मिनट। आदरणीय दादा, आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आपके ही ये बाजपुर के संस्कार। सुनिए। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सुना प्रतीक गुप्ता जी, आपके लिए ये सुनना। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह, जिंदाबाद मोहन, जिंदाबाद। आदरणीय मंच का भी समर्थन मिल गया। अगला पंक्ति तक निवेदन करता हूं। अब मैं मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मोहन मुंतजिर, श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं। आप भी उत्तराखंड के, मैं भी उत्तराखंड का हूं, आदरणीय योगी जी भी उत्तराखंड के हैं। बस उनका मेरा गांव आदरणीय अगल बगल में ही है, लेकिन अंतर इतना है कि जब वो जवान हुए तो वो देशभक्ति में उलझ गए। मैं जब नया नया जवान हुआ तो मैं किसी की जुल्फों के पेचोखम में उलझ गया। तो आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मैं आदरणीय श्रीकांत जी की तरह कवि हूं। लेकिन एक बात थी सर, एक बात थी, उसकी वजह क्या थी? सिर्फ उसका कारण था प्रेम। अगर प्रेम नहीं करता तो यकीन मानिए आज मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। क्या बात है। इतनी संभावनाएं मेरे अंदर भी हैं। अब सुनिएगा, 4 पंक्ति निवेदन करता, सुनिए। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, क्या बात है, वाह। यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते,
राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। एक लड़की की उलझी जुल्फे सुलझाने से अच्छा था भक्ति सियापति राम की करते चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति आभार आभार। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं। भक्ति यदि श्रीकांत की करते तो कला नाश होता। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, वो 4 पंक्ति पढ़ता हूं जो जिन 4 पंक्तियों मुझे मंच से बहुत आशीर्वाद मिला। बहुत जल्दी गीत तक पहुंच रहा हूं। 4 पंक्तियां मुझे मंच का बहुत मंच से विशेष ध्यान जाता हूं। ठीक, 4 पंक्तियां जो मंच को अच्छी लगती है आपको सुनाता हूं, सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर आभार आभार आभार। हाँ वो सुनाऊंगा चलते चलते क्योंकि ये हाँ वो सुनाऊंगा। 4 पंक्ति निवेदन कर देता हूँ। ये 4 पंक्ति मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ, आगे की पंक्ति सब निवेदन करते हैं क्योंकि अब सब कविता सुनने वाले लोग बैठे हैं और मुझसे आदरणीय अनिल जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कवि सम्मेलनों का, मुझे 20 साल हो गए। अब ये जो बैठी है सिर्फ क्रीम बैठी है, सिर्फ मलाई बैठी है, अब ये कविता सुनने बैठी कहीं नहीं जाने वाली। एक बार अपने सम्मान में जोरदार आप ताली बजा दी। बहुत अच्छी कविता आप लोग सुन रहे हो। 4 पंक्तियां वो आपको निवेदन करता हूं जो मेरी माँ को बहुत अच्छी लगती है। वो पंक्तियां निवेदन करता हूं जो मेरी माँ को बहुत अच्छी लगती है। ये 4 पंक्तियां मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रतीक गुप्ता ओरिजिनल वाले, अभी बड़ी नोकझोंक हो रही थी इनके मोनिका जी की, मैं चाह रहा हूं कि ये पंक्तियां अगर सुना दी होती गुप्ता जी ने तो लड़ाई वहीं खत्म हो गई होती। 4 पंक्तियां जो मेरी माँ को। आदरणीय गौरव भैया आप बैठो, अगर मैं पहचान ना हो तो बहुत बहुत आभार। आदरणीय राजेश पाठक जी यहाँ बैठे, बहुत अच्छे कवि आपके बाजपुर के। 4 पंक्ति जो मेरी माँ को अच्छी लगती है। आदरणीय अमन जी, अमन सबरवाल जी, क्या बात है भाई, सुनिए 4 पंक्ति जो मेरी माँ को अच्छी लगती है, सुनिए। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जां अगर कहे। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जां अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़। बहुत आभार बाजपुर वालों। आज आपसे संस्कार भी मैं लेके जा रहा हूँ। एक नया मैंने गीत लिखा अलग फ्लेवर का, मैं चाहता हूँ कि वो गीत आदरणीय, मैं इसलिए भी ये गीत आदरणीय अनिल अग्रवाल जी के चरणों में समर्पित यूं करना चाहता हूँ। आज हम जब एक साथ गाड़ी से आ रहे थे तो आदरणीय अनिल जी का छोटा बेटा वो बाहर विदेश पढ़ाई करने जा रहा था, तो मैंने कहा अनिल जी क्या अगर आपका बेटा वहाँ रहना चाहेगा विदेश में तो क्या आप रहने देंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, वो सिर्फ वहां पढ़ाई कर सकता है लेकिन अगर कुछ कमाएगा तो हिंदुस्तान के लिए कमाएगा। ये बस जोरदार ताली इनकी सोच के लिए बजाइए, आदरणीय अनिल जी की सोच के लिए। एक स्पेशल आपको मैं गीत सुनाता हूँ। होता क्या साहब कि अधिकतर लोगों को एक बार विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है, उन अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं, लेकिन साहब कुछ लोग होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, जब उनके पास से ऑफर आता तो क्या जवाब देते हैं। आज तक इस फ्लेवर का गीत आपने नहीं सुना, बहुत अच्छा मस्ती भरा गीत आपको सुनाता हूँ, पूरी दुनिया सुनेगा। जब मेरे पास ये अवसर आया तो मैंने क्या कहा, जब आपके पास से अवसर आया तो आपको क्या कहना चाहिए। बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा, देखिए मस्ती से सुनेगा। नहीं 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 मुझको नहीं जाना उस पार,
नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत अच्छा सुन लो भाई, ऐसे हिंदुस्तानी बन के सुनना। होता क्या साहब कि विदेश जाने के कुछ लालच होते हैं, विदेश जाने के कुछ कारण होते हैं। उसमें से पहला कारण होता है साहब ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते होंगे आप लोग। ग्रीन कार्ड गले में बांधे जाने वाला एक पट्टा होता है साहब, जिसे बांध लेने के बाद आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले। अब उन आधार कार्ड वालों की तरफ सुनेगा, आप सब आधार कार्ड वालों की तरफ से बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा थोड़ा जुड़िए, बड़ा आनंद आएगा मुझे सुनाने में। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता हूं आधार कार्ड वालों की तरफ से, सुनेगा। मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए। आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। दूसरा वजह क्या होती है साहब? दूसरी वजह होती है साहब हम पे जो हमारा पैसों की कमी होती है। जब हमारी कुछ आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जब हम गरीब होते हैं तो हम पलायन करते हैं विदेशियों की तरफ। लेकिन यहाँ जो अग्रवाल सभा के काफी लोग हैं, आप जितने बनीय उपस्थिति रखते हैं, मैं आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ कि आपकी वजह से पलायन बहुत रुका है। इस बार आपकी तरफ से पढ़ता हूं और आप मेरी ताली बजाइएगा, सुनिएगा, थोड़ा जुड़िएगा। अगला बार निवेदन करता हूं, सुनिए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा दादा। जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं। बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं। वहां देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। तीसरा कारण साहब क्या होता है विदेश जाने का? तीसरा कारण साहब विदेश जाने का ये होता है कि जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, ये बंद निवेदन करता है, इस बात तालियां पहुंचाइएगा लंदन तक। एक बात मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं साहब कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। अब बंद निवेदन करता सुनिएगा। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता पहुंचाएगा लंदन तक, सुनेगा। लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे। हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। एक कारण साहब और होता है साहब, जब बहुत अमीर लोग, आगे की पंक्ति में सब उपस्थिति रखते हैं, जब बहुत अमीर लोग कहीं बाहर छुट्टी बनाने का प्लान करते हैं तो वे एक जगह का चुनाव करते हैं और वह जगह स्विट्जरलैंड। लेकिन एक बात मैं सबको बता दूं कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे खूबसूरत जगह है तो वह है जन्नत, और जन्नत अगर पूरे विश्व में कहीं है तो वह हिंदुस्तान में, और अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो फिर वो है कश्मीर में। लेकिन वो अलग बात है कि पिछले 70-72 सालों में उस जन्नत का दरवाजा बंद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों एक तीर चला है साहब, उस तीर ने उस जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। अब यहां से बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा आप सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से, सिर्फ इसका 2 बंद बचे, सुनिए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से,
स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से, 370 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना। वाह 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 वाह। गजब का गीत है भाई। बहुत एक बार आभार। जोरदार तालियां हो जाएं, हाथ उठाकर। नहीं नहीं ताली बजाने को मत कहो भैया, ताली बजाने को तो मैंने अब तक आपसे नहीं कहा। माल ओरिजिनल होगा बिक जाएगा। अब सुनिएगा, अब यहां से निवेदन करता हूं इस गीत का आखिरी बंद। इस गीत के आखिरी बंद में आदरणीय पूरा पंडाल जो आप, मैं ये हिंदुस्तानियों के बीच में गीत पढ़ रहा हूं, आखिरी बंद में मैंने ईश्वर से एक प्रार्थना की है। आपको, आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, आपको उसकी कसम है, झूठी तालियां बिल्कुल मत बजाना। अगर 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 आपकी भी यही प्रार्थना हो जो प्रार्थना मेरी है, तो फिर पूरे पंडाल में एक भी हाथ खामोश ना रहे। आखिरी बार निवेदन करता हूं, मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है, अगर आपकी प्रार्थना हो तो फिर मुझे सूचित कीजिएगा। सुनेगा, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। अब सुनिएगा अंतिम बंद, सुनिए। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। आभार। एक मुक्तक के लिए मैंने इनसे निवेदन किया था, वो असल में ये स्लिप करके होंगे शायद। अग्रसेन हमारा अब बताओ, प्यास जो है, अच्छा गौरव जी के, अच्छा उसके तो भाई आदेश भी थोड़ा। गौरव भैया आप क्या करते हैं ना कि अब अगला कार्यक्रम सुनो भाई, सुन जैन जी, अनिल जी आप भी सुने, पूरा मंच सुने। अब अगला कार्यक्रम जो है आदरणीय गौरव जी की तरफ से होगा, एक कवि सम्मेलन, और उसमें जो गौरव जी कहेंगे आप सबको वो सुनाना पड़ेगा। एक मुक्तक के लिए इन्होंने मुझे आदेश दिया, लेकिन उससे पहले मैं एक कॉपी चेक कराऊं, क्योंकि बुलाया था। एक एक ये, चूंकि आप सब वो सुने, क्योंकि मेरा काम तो हो गया कवि सम्मेलन का, मेरा लिफाफा मेरा एकदम पक्का हो चुका है। और अनिल जी ने कह दिया मेरे भी ले जा, बहुत अच्छा लगा मुझे तेरा काई पाठ। चूंकि वो दादा सुनेगा, एक नया कुछ मैंने कुछ सुनाया है, तो वो मैं सुना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो आपका मन है उससे बढ़ के जाऊंगा। क्या सुनिए, जब आदमी प्रेम में होता था, एक ऐसा रदीफ है जिसका आज तक प्रयोग गौरव नहीं किया गया, एक ऐसा राजेश भैया बैठे हुए हैं जिसका प्रयोग नहीं किया गया। जब आदमी प्रेम में होता है तो आनंद में रहता है, तो नाचता है, झूमता है, तुम गाता है। अब कोशिश यह है कि आप सभी लोग कविता को जानते हैं, इसलिए वो मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। सुनिए, छन छन, अब सुनिए एक गीत आपको एक बहुत अच्छा सुनाता, आनंद आएगा, मस्ती सुनेगा। छन छन छना छन छनन छनन, छन छन छना छन छनन छनन, डिस्को डांडिया। इसे पकड़ लेना बस, डिस्को डांडिया को, इसे हाथ से मत जाना, सारा काम हो जाएगा, क्योंकि पूरा जीवन का आनंद इसी डिस्को डांडिया में है। अब सुनेगा, छन छन छना छन छनन छनन डिस्को डांडिया, छन छन छना छन छनन छनन डिस्को डांडिया, छन छन छना छन छनन छनन डिस्को डांडिया। कुछ दिन से कर रहा है ये मन डिस्को डांडिया, कुछ दिन से कर रहा है ये मन डिस्को डांडिया, कुछ दिन से कर रहा है ये मन डिस्को डांडिया। अगला शेर पढ़ता हूं, कैसे कैसे आप डिस्को डांडिया कर सकते हैं, सुनेगा। देखा तुझे थिरकने लगी दिल की धड़कने, ये गीत
देखा तुझे थिरकने लगी दिल की धड़कने, देखा तुझे थिरकने लगी दिल की धड़कने, और करने लगा सारा बदन डिस्को डांडिया, और करने लगा सारा बदन डिस्को डांडिया, और करने लगा सारा बदन डिस्को डांडिया। अगला शेर पढ़ता हूं, अगला शेर पढ़ता हूं, आपको अवश्य पसंद आएगा, सुनेगा। जब राधा नचाती है तो फिर दृश्य देखिए, जब राधा नचाती है तो फिर दृश्य देखिए, जब राधा नचाती है तो फिर दृश्य देखिए, मोहन भी करे हो के मगन डिस्को डांडिया, मोहन भी करे हो के मगन डिस्को डांडिया, मोहन भी करे हो के मगन डिस्को डांडिया। मेरे बुजुर्गों की उपस्थिति रखते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, अपने वक्त पे लौटेगा, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, अब जो हो रहा है क्या वो अच्छा है कि नहीं है, सुनेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे गौरव भैया पक्का भाई, अगला वाला अगला कविता पक्का। अच्छा ठीक है पंकज, बहुत बहुत आभार आपका, सुनेगा। अब एक शेर सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। श्रीकांत जी प्रयोग देखना, प्रयोग आपको आनंद आएगा, सुनिए। पहले तो चला करती थी अंताक्षरी लेकिन, पहले तो चला करती थी अंताक्षरी लेकिन, पहले तो चला करती थी अंताक्षरी लेकिन, अब तो है मोहब्बत में चलन डिस्को डांडिया, अब तो है मोहब्बत में चलन डिस्को डांडिया। इस गजल का अंतिम शेर पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूरा भरोसा भी आपको दिलाता हूं, मुझे विश्वास भी इस बात की ताले रुकेंगी नहीं, सुनेगा। आखिरी शेर पढ़ता हूं श्रीकांत जी, अच्छा लगेगा आपको, सुनेगा। लाहौर में लहराएगा जिस दिन भी तिरंगा, लाहौर में लहराएगा जिस दिन भी तिरंगा, लाहौर में लहराएगा जिस दिन भी तिरंगा, उस दिन करेगा मेरा वतन डिस्को डांडिया, उस दिन करेगा मेरा वतन डिस्को डांडिया। आभार आपके के लिए। अंतिम चार पंक्ति जो मुझे आदेश दिया, सुनेगा। महाराजा अग्रसेन के मैं चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनेगा। अंतिम चार पंक्ति, फिर वैसे विदाई की ताले दीजिएगा, सुने। इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए। अगर अग्रसेन हो जाए हमारे मुल्क का बच्चा, अगर अग्रसेन हो जाए हमारे मुल्क का बच्चा, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए, तो भारत देश के